हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दावा किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी सभी नगर निकायों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 4 प्रमुख नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 22 नगर पालिकाओं और 25 नगर पंचायतों में भाजपा अपने उम्मीदवार उतार रही है। उन्होंने कहा कि इन चारों नगर निगमों में भाजपा अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य निकायों में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्पित उम्मीदवारों के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश की जनता पिछले 3 वर्षों में बेहद परेशान रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जो गारंटियां दी थी वे अब पूरी तरह झूठी साबित हो चुकी है। महिलाओं से छोटे वादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 28 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 देने का वादा किया था, जिसे पहली कैबिनेट में लागू किया जाना था, लेकिन आज तक एक भी महिला को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के साथ सीधा विश्वासघात है और अब महिलाएं इसका जवाब देने के लिए तैयार है। युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी युवा को स्थायी रोजगार नहीं मिल पाया है। आज हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। 4 कॉरपोरेशंस, 22 नगर पालिकाएं और 25 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 कॉरपोरेशंस में और सिंबल पर चुनाव को लड़ेगी, जिसमें धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी शामिल है। शेष स्थानों पर चुनाव आयोग की डायरेक्शन के अनुसार समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी करके चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि 3.5 साल में जिस कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जनता का जीना दूभर किया है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिस कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए भारी भरकम झूठी गारंटियां दी, जिस कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए 28 लाख बहनों को ठगा, 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट से 2022 से देना मुकर्रर किया, आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी। 60,000 रुपया हर बहन के खाते में अभी तक आना चाहिए था, नहीं आया। बहनें वर्तमान कांग्रेस से बदला लेने के मूड में हैं। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देने का वायदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया था। आज 3.5 साल बीत गए। सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, जिसको लेकर बड़े बड़े और टॉल क्लेम्स किए गए थे, एक भी नौकरी बेरोजगार युवक को नहीं मिली। 5 लाख रोजगार देने का वायदा था, एक भी रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारी की दर 3.5 साल में दुगनी हो गई हिमाचल प्रदेश में। ये आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है और सिरमौर जिला इस सरकार की जो नालायकी है उसको झेल रहा है। सिरमौर जिला में विकास चहुमुखी जो हो रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया। केवल और केवल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए पैसों से जो सड़कें बन रही हैं वो ही हैं। 100 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वो बंद कर दिए इस सरकार ने। बच्चों को पढ़ने से भी महरूम कर दिया, इलाज से महरूम कर दिया। हिम केयर की योजना से लोग इलाज करा रहे थे, उससे महरूम कर दिया। आज
जहां बेरोजगार ठगा है, जहां बहनें ठगी हैं, वहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी और ऐसे में विकास को बंद करने का जो अपयश है वो वर्तमान सरकार के हिस्से में आता है। इसलिए जनता हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायती राज नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को, वर्तमान सरकार को शिकस्त देगी, ऐसा तय है।